हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं जीवन में कुछ भी मूल्यवान करने के लिए, जीवन को सही से जीने के लिए जो पहली सीढ़ी है वो सीढ़ी है एकांत। आप देखें कि जीवन में कुछ भी बहुमूल्य करने के लिए आपको उसे समझने की, उस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता होती है। और वो विचार, वो समझ ऐसे ही विकसित नहीं हो सकती। उसके लिए आपको थोड़ा एकांत में जाके अकेला रहना होगा। जब मैं समझ की बात करता हूँ, जीवन की समझ सिर्फ एक विचारों के लेवल पे नहीं है। जीवन की जो गहरी समझ है वो विचारों के परे भी है। ये खाली एक मानसिक खेल नहीं है। जीवन का समझ है वो आपके अनुभव या एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो जब आप अकेले रहते हो, एकांत में रहते हो, तो आप उस चीज़ को अनुभव कर पाते हो कि आपके अंदर जो जीवन है वो क्या चाहता है। एक्चुअली वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। आप देखोगे कि जीवन के अंदर जो चाहत है उसके अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं दुनिया में। कहीं खेल है, कहीं नौकरी है, कहीं व्यापार है, कहीं क्राइम है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो आप देखोगे कि सारे जो एक्सप्रेशंस है ये अनकॉन्शियस एक्सप्रेशंस हैं। ये आपके अंदर जो एक मूल इच्छा है जीवन में, तो उसके अलग अलग एक्सप्रेशंस है। आप उसकी खोज में अलग अलग चीज़ें करते हो। तो जब एकांत में अकेले में आप बैठते हो तो वो जो अनुभव है, उसकी जो जड़ है, उसको पकड़ने में बहुत मदद मिलती है। आपको उसका अनुभव होता है कि ये एग्जैक्ट क्या चाहता है। अभी हम देखते हैं कि अकेले होने में या एकांत में सबसे बड़ी समस्या क्या है। खासकर आज के जीवन में आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अकेले नहीं रह सकते या जिनको एकांत में रहने में बड़ी समस्या होती है। उसके पीछे का कारण यही है कि उन्होंने कभी जीवन को सोचने का, विचारने का या समझने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि जीवन का जो स्वभाव है वो, जो गहनतम या मूलतम स्वभाव है वो अकेलेपन का है। अगर आप उसको विचारोगे, समझोगे तो आप पाओगे कि अकेला होना जीवन का एक स्वाभाविक पहलू है। लेकिन इंसान वो पहलू को समझने से भी डरता है, क्योंकि जो इंसान भीड़ में रहने की जो प्रवृत्ति है इंसानों के अंदर, वो एक नेचर से दी गई है। क्योंकि हमारा जो भीड़ में रहने की प्रवृत्ति है वो हमको एक सुरक्षा देती है, वो हमारे सर्वाइवल में मदद करती है। इसीलिए हम उस जो डिफ़ॉल्ट प्रवृत्ति जो इंसान के अंदर है, हम उसको समझने का प्रयास नहीं करते। बस उसी में बहे चले जाते हैं और हम उसी को और बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जब प्रवृत्ति एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई प्रवृत्ति जब एक अनकॉन्शियस तरीके से फॉलो करी जाती है, तो बाद में जाके विकृत हो ही जाती है एक टाइम पे। यही सारी अनकॉन्शियस चीज़ों के साथ होता है, ये सारी चीज़ों के साथ होता है। जैसे धर्म भी एक इतनी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन उसको अनकॉन्शियस तरीके से फॉलो करने से वो भी एक टाइम पे विकृत हो जाता है। बड़ी से बड़ी विचारधारा भी एक टाइम के बाद विकृत हो जाती है अगर उसको कॉन्शियसली फॉलो ना किया जाए। यही जीवन के अकेलेपन, यही जीवन की उन बेसिक प्रोसेस के साथ भी होता है जो सर्वाइवल प्रोसेसेस हैं। क्योंकि हम उन्हें कॉन्शियसली फॉलो नहीं करते तो एक एक सीमा पर जाकर वो विकृत रूप ले लेती हैं, या यूँ कहें कि उन्हें जिस स्वरूप में होना चाहिए वो उस स्वरूप से बाहर चली जाती हैं। तो अगर आपको अकेले रहने में किसी भी तरह की समस्या है, तो आप या कोई भी ऐसे व्यक्ति है जिसे अकेले रहने में कोई भय है या समस्या है, मैं जानता हूँ इसमें एक नेचुरल डर है
क्योंकि भीड़ में आपके पास एक सुरक्षा है और वो सुरक्षा कहीं आपके अंदर बहुत गहरे में समा गई है। तो जैसे आप भीड़ से अलग होते हो या आप अकेले होते हो तो आपको लगता है कि वो सुरक्षा आपसे छीनी जा रही है, वो आपके हाथों से फिसल रही है, इसलिए फिर आप को एक भय पकड़ लेता है। लेकिन हमें और हर व्यक्ति को ये समझने की भी आवश्यकता है, थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है कि आपका जो अस्तित्व है वो अकेला है, वो इंडिविजुअल है। यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है, आपके होने का, आपके जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, वो अकेलेपन का ही है। तो आप भीड़ में होके भी अकेले ही हो। अगर आप जीवन के आधारभूत या मूलभूत एक्सपीरियंस को देखें तो वो इंडिविजुअल है, वो अकेला है, इसलिए आप हमेशा अकेले हो ही। तो अकेले होने में कोई समस्या नहीं है, बस ये देखने की ज़रूरत है कि आप अकेले ही हो। तो आपको या किसी को भी ये देखना होगा कि जीवन में जो अकेलापन है या जो भीड़ में रहने की एक ज़रूरत है, उन दोनों का स्थान है। क्योंकि जो सर्वाइवल प्रोसेसेस हैं जो हमें कहती हैं कि हम एक संगठन में रहें जिससे हमारा सर्वाइवल आसान हो सके, उस वो एक जीवन का आधार है। क्योंकि आपको जिंदा तो रहना ही पड़ेगा कुछ भी करने के लिए, तो इसीलिए वो संगठन जीवन का एक आधार है। लेकिन उसके ऊपर जो फूल लगते हैं, उसके ऊपर जो इमारत खड़ी होती है वो अकेलेपन की खड़ी होती है। इन दोनों का ही जीवन में स्थान है। जहाँ पे संगठन की ज़रूरत है आप संगठन में रहें, जहाँ पे भी जीवन में इंडिविजुअल या ऐसी चीज़ों के आपके स्वयं की बात आती है वहाँ आपको अकेला रहना होगा, वहाँ संगठन काम नहीं आ सकता। इसीलिए शुरुआत हमेशा संगठन से होती है और जो अंतिम स्थान होता है वो जो अंतिम स्थान होता है वो अकेलेपन में या स्वयं में विराज वो स्वयं में विराजमान होता है। अभी हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं कि अकेले आप जब एकांत में रहते हो या अकेले रहते हो तो जीवन किस तरीके से बेहतर बनता है। आप या इंसान कि जब किसी भी एक्ट में कूदता है या किसी भी एक्ट को करने का डिसीजन लेता है तो उसे वो डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोच विचार करना चाहिए कि वो जो भी करने का प्रयास कर रहा है या वो जो भी करना चाहता है उसके क्या परिणाम है, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, उसमें क्या रिजल्ट है या उसका कुछ जीवन में मूल्य है भी या नहीं है। लेकिन लोग बस एक्ट में कूद जाते हैं और उसके पीछे का जो उसकी मूल में जो रीज़न होता है वो यही होता है कि वो चीज़ों से भागना शुरू कर देते हैं। वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, दूसरी से तीसरी चीज़ में कहीं न कहीं अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि उन्होंने कभी थोड़ा-सा विचार नहीं किया। ये कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। उन्होंने बस थोड़ा-सा विचार नहीं किया, थोड़ा देखने का प्रयास नहीं किया कि जीवन के जो डिमांड है, जो जीवन चाहता है, वो क्या चाहता है, वो सोचने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए जो जो भी जीवन या नेचर ने जो प्रवृत्तियाँ दी हैं, वो अनकॉन्शियसली कहीं न कहीं होती रहती हैं और जीवन में एक डर बना ही रहता है। और डर का या जीवन में जो द्वंद्व है, उसका एक मूलभूत रीज़न ये है कि आपके जीवन का जो सारा अनुभव है, वो आंतरिक है, वो आपके अंदर है, लेकिन जो जगत दिखाई पड़ता है, वो बाहर है। ये द्वंद्व हमेशा चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है और जीवन इसी द्वंद्व के कारण इतना चल पाया है। आप देखोगे तो नेचर या ये जो दुनिया बनी है वो इसी तरीके से डिज़ाइन है कि यहाँ पे जो अनुभव होता है वो आंतरिक होता है, लेकिन जगत बाहर दिखाई पड़ता है।
तो इससे जो भी प्रवृत्तियाँ जो जन्म लेती हैं वो आपको बाहर धकेलती रहती हैं, बाहर धकेलती रहती हैं। आप क्योंकि एक आप निरंतर एक खोज में रहते हो, आप एक ऐसी खोज में रहते हो कि आपका जो अनुभव है, आप अपने अनुभव की का जो श्रेष्ठतम चीज़ है उसको पाने की प्रयास करते हो, लेकिन आप उसकी खोज हमेशा बाहर रहती है क्योंकि सब कुछ दिखता बाहर ही है। लेकिन उसका जो बीज है, जो अनुभव का बीज है, वो अंदर है, तो वो अंदर ही पाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बाहर नहीं जाना है। जो चीज़ें बाहर मिलेंगी उनके लिए बाहर ही जाना पड़ेगा, और जो चीज़ अंदर मिलेगी उनके लिए अंदर ही जाना पड़ेगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो चीज़ जहाँ है हमें उसे वहीं पे ढूंढना पड़ेगा, अन्यथा खोज व्यर्थ हो जाएगी। आप ये समझने का प्रयास करें कि अकेलेपन या एकांत में जब आप होते हो तो आपके अंदर जो जीवन की अनुभूति है या जीवन क्या चाहता है उसकी जो अनुभूति है वो साफ साफ दिखाई पड़ती है। आप किसी भी एक्ट में जाने से पहले या जीवन का कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोच विचार करें, और आप एक आदत ज़रूर बनाएं कि आप दिन में या हफ्ते में या कभी भी थोड़ा अकेला रहना सीखें। जब आप अकेले रहेंगे तो आपकी जो 90% फालतू की चीज़ें हैं या फालतू के जो घमासान हैं, जो मूर्खताएं हैं, वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। आपको सीधा सीधा दिखाई पड़ेगा कि जीवन में चलने का रास्ता क्या है। अब हम देखते हैं कि जीवन में यदि जब कोई व्यक्ति अकेला होता है, अकेला होना चाहता है, तो उसमें क्या समस्या होती है। उस व्यक्ति के अकेले रहने में ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, बस समस्या यही है कि बस वो देखना नहीं चाहता, या इंसान स्वयं में सच्चा नहीं है, वो सत्य को फॉलो नहीं करता। क्योंकि अगर वो सत्य को फॉलो करे तो वो सीधा सीधा देख सकता है कि जीवन की जो मूलभूत चीज़ें हैं वो बहुत सीधी सीधी हैं। उनमें हमने जो झूठ बना रखे हैं, ये हम जिन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं वो असत्य हैं। अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जो असत्य हैं वो बना रखी हैं, या ये यूँ कहें हमारे पास कुछ मान्यताएं हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज़्यादातर जीवन का आधार, आपके जीवन का आधार मान्यता ही हैं, और मान्यताओं का मतलब है कि असत्य। जब मैं कहता हूँ मान्यताओं का मतलब असत्य, मतलब आप जब किसी चीज़ को मानते हो इसका मतलब ये है कि आपको नहीं पता कि वो है या नहीं, इसीलिए आप उसको मानते हो। तो आपका जो जीवन में जो आपने झूठ का या जो असत्य का जो एक महल बना रखा है, जब आप कॉन्शियस होते हो तो उसके गिरने का एक भय होता है, और वो एक नेचुरल डर है, लेकिन आपको उससे उबरना ही होगा और आपको अकेले रहने का प्रयास करना होगा। और इसमें कोई बहुत ये बड़ा चैलेंज नहीं है, थोड़ा अकेला रहना सीखिए, वो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे क्योंकि जीवन का मूल स्वभाव अकेला है, इसलिए उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और अगर आपको सच में बहुत परेशानी या बहुत भय लगता है तो आप ये समझने का प्रयास करें कि आप अकेले ही हैं। आपके जीवन का जो अनुभव है अकेला ही है। आप कितनी भी भीड़ में हो, कितने भी दोस्तों के बीच हो, अपने परिवार के बीच हो, तब भी आप अकेले ही हैं। वहाँ पे भी आप अकेले भी हैं। यहाँ तक कि आप अपने विचारों के बीच में भी अकेले ही हैं। आपके माइंड में जो ये विचार हैं, आपकी जो मान्यताएं हैं, उनका एक क्लाउड है जिसने आपको घेरा हुआ है, लेकिन उसके मध्य में भी आप अकेले ही हैं। ये बात समझने का प्रयास करें। इंसानी या जो मानव सभ्यता है उसमें हमने जितनी भी चीज़ें बना रखी हैं
या हम जो भी कर रहे हैं वो एक्ट बहुत ही अनकॉन्शियसली किए हुए एक्ट है। हमको थोड़ा कॉन्शियस होके चीज़ों को करना होगा, अन्यथा जीवन जो पाना चाहता है, जीवन की जो मूल इच्छा है, वो बहुत भटकाव से गुजरेगी और उसको जो पाना बहुत आसान है, उसको पाने में बहुत अधिक समय भी लग सकता है। क्योंकि ये कुछ ऐसा ही है कि आपके पास आपको एक जगह जाना है, लेकिन आपके पास उसका कोई मानचित्र नहीं है, कोई दिशा नहीं है। तो आप यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, आप हज़ार चीज़ें ट्राई करते हो, तो आपके उस जगह तक पहुँचने के चांसेस बहुत ही कम हैं। क्योंकि वो जगह काफ़ी सीधी भी हो सकती है, वो काफ़ी सामने भी हो सकती है, लेकिन आप वहाँ नहीं पहुँच पाओगे क्योंकि आपके पास उसका मानचित्र नहीं, आपको कोई दिशा नहीं। इसीलिए आप थोड़ा शांति में बैठें, अपने अंदर सुखद महसूस करें। आप ध्यान या ये सब चीज़ों के पीछे अभी मत जाएं, ज़्यादा आध्यात्मिक होने का भी प्रयास मत करें, क्योंकि मैं जानता हूँ आध्यात्मिक होने का प्रयास जब इंसान करता है या वो सोचता है, तो उसका एक ही उसके मन में भय होता है कि हमारी जो सांसारिक चीज़ें हैं वो पिछड़ जाएंगी, हम दूसरों से पिछड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सांसारिक जीवन में या फिजिकल या बाहरी जीवन में जो आप नॉर्मल जीवन जीते हैं, उसमें भी आपकी जो कामयाबी है, सफलता है, वो आपके बस करने से डिसाइड नहीं होती। ऐसा नहीं कि बस आप कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं उससे आपकी सफलता डिसाइड होगी, नहीं। आपकी सफलता डिसाइड होती है आपके लिए गए डिसीजन से, आपके सोचने की क्षमता से, या आपकी चीज़ों को आप कितने अच्छी तरह से देख सकते हैं उससे। और वो समझ आपके सोच विचारने से या जीवन के गहरे अनुभव से पैदा होती है। इसीलिए आप अकेले रहने का प्रयास करें, खुद में रहने का प्रयास करें। स्टार्टिंग में आप अपने विचारों का सहारा ले सकते हैं। आप बैठें, कुछ विचार करें, कुछ सोचें, उससे आपको आसानी होती होगी। उससे आप बाहरी भीड़ से अलग होंगे, अपने विचारों के साथ रहेंगे। तो विचार आपके साथ होंगे तो आपको उतना अकेलापन महसूस नहीं होगा। आपको सोचें, विचार धीरे धीरे वो विचार भी कम होते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।